एक दुखी बेटा अपने पिता का ताबूत उठाकर सीधे बैंक के अंदर ले आया। उसे इस हद तक पहुंचाया था बैंक के एक जहरीले कर्मचारी की पागल मांग ने। भीड़ के सामने उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, इस बैंक का नियम है कि विरासत का पैसा लेने के लिए मृत व्यक्ति को खुद उपस्थित होना पड़ेगा। 3 दिन पहले काउंटर पर बैठे टेलर ने उससे यही कहा था, आपके पिताजी को पर्सनली आना होगा, तभी इनहेरिटेंस मिलेगा। आज वो उसी नियम का पालन कर रहा था। लो, मैं अपने पिता को पर्सनली ले आया हूँ, अब आप अपना काम कीजिए। पूरा लॉबी गुस्से से फट पड़ा। सभी ग्राहकों ने इस बैंक की जहरीली नौकरशाही को अपनी आंखों से देखा था। अब सब न्याय की मांग करने लगे। तभी केबिन से करप्ट मैनेजर तूफान की तरह बाहर आया। वो चिल्लाने लगा, अभी के अभी ताबूत को बाहर निकालो। बेटे ने तुरंत जवाब दिया, 3 दिन पहले आपके ही कर्मचारी ने ये गंदी मांग रखी थी। कहा था कि विरासत चाहिए तो मृत पिता को लेकर आओ। मैनेजर ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, जैसे उसके स्टाफ ने कोई गलती की ही ना हो। लेकिन बेटा तैयार होकर आया था। उसने सिविल अफेयर्स डिपार्टमेंट का आधिकारिक परमिट निकालकर दिखाया। उसकी कार्रवाई पूरी तरह कानूनी थी। उसने मैनेजर को ललकारा, पुलिस बुलाइए, मैं भी पूछना चाहता हूँ, ज्यादा बेहुदा क्या है, मेरा नियम मानना या आपका नियम बनाना। उधर बैंक का हेड डायरेक्टर एक मीटिंग में बैठा था। विडंबना ये कि वो बाकी ब्रांच मैनेजरों को कस्टमर सर्विस सुधारने का लेक्चर दे रहा था। तभी एक ब्रांच मैनेजर को घबराया हुआ फोन आया, सर लॉबी में एक ताबूत रखा है। वो सुनते ही सन्न रह गया। उसने फोन पर ही अपने ऑन साइट मैनेजर को धमकाया, अगर मैं लौट कर आया और ताबूत अभी भी वहीं मिला तो तुम्हारी नौकरी खत्म। तुरंत घमंडी मैनेजर का लहजा बदल गया। अब वो मीठी बातें करने लगा। बोला, सर चलिए वीआईपी रूम में बैठकर आराम से बात करते हैं। लेकिन बेटा बेवकूफ नहीं था। उसे पता था वो उसे ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ कोई गवाह न हो। मैनेजर ने लालच दिया, आपके पिताजी की $2 मिलियन की विरासत है, हम सब क्लियर कर देंगे। लेकिन बेटा अड़िग रहा, लेन देन यही होगा, मेरे पिता के ताबूत के सामने। उधर ब्रांच मैनेजर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अचानक खबर आई, बैंक के चेयरमैन सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं और वो भी उसी के साथ। अब मैनेजर सच में घबरा गया। उसे पता था अगर चेयरमैन ने ये तमाशा देख लिया तो उसका करियर खत्म। आखिरी कोशिश में उसने बैंक बंद करने का आदेश दिया। ग्राहकों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ हटी नहीं। सब बेटे के समर्थन में खड़े हो गए, एक दीवार बनकर। पहले जवाब दो, लोग चिल्लाने लगे। मैनेजर की आखिरी चाल, उसने पुलिस बुला ली। पुलिस आते ही उसने खुद को पीड़ित दिखाया, सीधे सीधे झूठ बोला, ये आदमी हंगामा कर रहा है, हमारे स्टाफ को बदनाम कर रहा है। पुलिस अधिकारी ने बेटे से पूछा, क्या हुआ? वो शांत स्वर में बोला, मैं तो बस बैंक का नियम मान रहा हूँ। कहा था मृत व्यक्ति को खुद लाओ। उसने बताया कि कर्मचारी ने यही आदेश दिया था। वो जहरीला कर्मचारी तुरंत मुकर गया। मैनेजर बोला, हमारा मोटो है सर्विस फर्स्ट, ये आदमी झूठ बोल रहा है। बेटा मुस्कुराया, तो फिर सबके सामने काउंटर की सीसीटीवी फुटेज चला दीजिए। मैनेजर बोला, कैमरे मेंटेनेंस पर थे, काम नहीं कर रहे थे। एक बेहद कमजोर झूठ। और फिर आखिरी चाल, बेटे ने जेब से एक यूएसबी ड्राइव निकाली। पूछा, अगर कैमरे बंद थे तो मेरे पास उसी दिन की फुटेज कैसे है? बैंक आने से पहले उसने अपने वकील से पुलिस के जरिए कानूनी तौर पर वो फुटेज हासिल कर ली थी। पूरा जाल पहले से बिछा हुआ था। उनका ही बनाया हुआ जहरीला नियम आज उनके विनाश का हथियार बन गया। कुछ ही मिनटों में उनकी सारी झूठी कहानी उजागर हो गई। कर्मों का हिसाब आज उसी बैंक की लॉबी में पूरा हुआ।